हेलो दोस्तों, मैं आप सभी का स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल रैम्बो बाबा कंपटीशन में। हम पढ़ रहे हैं यूपी पुलिस एसआई 2025 के लिए मूल विधि। और मूल विधि में हम क्या पढ़ रहे थे? आयकर अधिनियम 1961। क्या पढ़ रहे हैं? आयकर अधिनियम 1961 के बारे में हम पढ़ रहे हैं। और ये हमारा अधिनियम क्या हो चुका है, हम इसको पूरी तरीके से पढ़ चुके हैं। अब हमको देखना है इसके जो आए हुए क्या प्रश्नों को देखना है। किनको देखना है? हमको देखना है इसके जो आए हुए प्रश्नों को हमको देखना है। तो चलिए आज हम देखते हैं उसके जो प्रश्न इंपॉर्टेंट प्रश्न हैं उन हम प्रश्नों को देखते हैं और एक एक करके उनको सॉल्व करते हैं। देखते हैं हम सॉल्व कर पाते हैं या नहीं। तो चलिए देखते हैं, स्टार्ट करते हैं। पहला प्रश्न आपके सामने। और देखिए पहला प्रश्न कब पूछा गया है। ये पूछा गया है यूपीएसआई 2021 के 30 नवंबर को थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। कब पूछा गया? थर्ड शिफ्ट में, 30 नवंबर की थर्ड शिफ्ट में ये पूछा गया है। प्रश्न में क्या कहा गया? प्रश्न क्या कहता कि वह व्यक्ति जिसके द्वारा आयकर अधिनियम 1961 के तहत कोई कर या कोई अन्य राशि देय होती है वह क्या कहलाता है? देय होती है वह क्या कहलाता है? या हमने क्या पढ़ा? हमने इसी को पढ़ा है कि वह व्यक्ति जिस पर क्या किया जाता है, कर आरोपित किया जाता है। क्या होता है? कर आरोपित किया जाता है। तो क्या मतलब निकला? वही व्यक्ति जो क्या करता है, कर देता है। क्या कहता है? जो व्यक्ति कर देता है। तो हम उसको क्या कहते थे, किस नाम से जानते थे? एक नागरिक के नाम से, एक आदाता के नाम से, एक निर्धारिती के नाम से, या एक लोन एक लेन देन करने वाला व्यक्ति। तो किस नाम से हम जानते थे? तो हम किस नाम से जानते थे? हम जानते थे उसको क्या? एक निर्धारिती। क्या उसको क्या बोलते हैं? जिस पर लोन जो कर लगाया जाता है, जिस पर क्या जो टैक्स लगाया जाता है उसको क्या बोलते हैं? उसको हम बोलते थे निर्धारिती। क्या बोलते हैं? निर्धारिती। उसको हम क्या बोलते थे? निर्धारिती। हम परिभाषा पढ़ रहे थे कौन सी? जब हम पढ़ रहे थे धारा 2(7). कौन सी? धारा 2(7). धारा कौन सी? 2 की 7 हम पढ़ रहे थे। उसमें हमारी परिभाषा थी क्या थी? किसकी? निर्धारिती की, ऐसे शशि की। किसकी? ऐसे शशि की। क्या थी? क्या थी? ऐसे शशि की क्या थी? परिभाषा थी। किसकी थी? ऐसे शशि की परिभाषा थी। तो देखिए ये हमने क्वेश्चन सॉल्व कर लिया। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये कब पूछा गया है? यूपीएसआई 2021 15 नवंबर थर्ड शिफ्ट। किसमें? 15 नवंबर थर्ड शिफ्ट में पूछा गया है। चलिए इसको देखते हैं ये क्या कहता है। आयकर अधिनियम 1961 की किस धारा में आय को कितने आय शीर्ष वर्गों के तहत वर्गीकृत करती है? आय को कितने शीर्षों में बांटा गया है? आय को कितने शीर्षों में बांटा गया है? तो आय को कितने शीर्षों में बांटा गया है? आपको जब हम पढ़ रहे थे कौन सा? अध्याय नंबर 4। कौन सा? अध्याय 4 जब शुरू किया था तो अध्याय 4 में हमने एक धारा देखी थी। कौन सी? धारा 14। धारा कौन सी हमने देखी थी? धारा 14। धारा 14 में किसमें? तो धारा 14 में क्या बांटा गया था? कितने वर्गों में? शीर्ष कितने वर्गों में बांटा गया था? आय को हमने देखा था कि आय की गणना क्या देखी थी? आय की गणना ऐसी क्या क्या देखा था? आय के शीर्ष के नाम से भी देखा था। क्या? आय के शीर्ष के नाम से भी हमने देखा था। तो किसमें कितने शीर्ष देखे थे? 5 शीर्ष देखे थे। कितने देखे थे? 5 शीर्ष देखे थे। जिसमें क्या था? वेतन था, गृह संपत्ति से जो आय थी, कारोबार से जो आय थी, पूंजी लाभ से जो आय थी, और लास्ट क्या था? अन्य जो इनकम थी, अन्य जो इनकम के स्रोत थे। तो क्या होगा इसका सही ऑप्शन? क्या धारा होगा? धारा 12। तो क्या होगा? बिल्कुल धारा 12 बिल्कुल गलत होगा। तो क्या होगा? राइट आंसर क्या होगा? धारा 14 और 5। कितने शीर्ष? कितने शीर्ष? धारा 14 और 5 शीर्षों में इसको बांटा गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते ही लग रहा है कि ये पूछा गया है 19 नवंबर को। कब? 2021 की 19 नवंबर को कब पूछा गया? कौन सी शिफ्ट में? दूसरी शिफ्ट में पूछा गया। किस शिफ्ट में पूछा गया? दूसरी शिफ्ट में पूछा गया है। इसमें क्या पूछा गया है कि आयकर अधिनियम की किस धारा में गृह संपत्ति से आयकर का प्रभारी होता है? क्या होता? आयकर का प्रभारी होता है। तो इसमें
किस धारा में पूछा, किस धारा में है, इसका सही ऑप्शन क्या होगा? इसका सही ऑप्शन जब हम पढ़ रहे थे कौन सी धारा 22, कौन सी धारा जब 22 पढ़ रहे थे तो हमने क्या देखा था कि एक जो क्या थी गृह संपत्ति से जो प्राप्त आय हम पढ़ रहे थे इसी को किस में क्या लिखा है? प्रभार्य। क्या प्रभार्य मतलब गृह संपत्ति जो प्राप्त आय है उसमें उसको क्या आय माना जाएगा? क्या माना जाएगा? उसको आय माना जाएगा और उसमें क्या होगा? टैक्स होगा। जिसमें हमने क्या देखा था कि गृह से किसी को रेंट पर लगाकर हम क्या कर सकते, रेंट ले सकते हैं, या किसी घर के भीतर उस पर संपत्ति के भीतर क्या कर सकते, कोई कारोबार कोई व्यवसाय खोल सकते हैं। हमने देखा था तो क्या धारा 20 में देखा था? नहीं देखा था। धारा 32 में देखा था? नहीं देखा था। धारा 17 में देखा था? नहीं देखा था। तो किस में देखा था? हमने देखा था ये धारा 22 में। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? धारा 22 क्या होगा? इसका राइट और बिल्कुल सही जवाब होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है यूपीएसआई 2017 में। कब पूछा गया? यूपीएसआई 2017 में इसको पूछा गया है। तो इसको देखते हैं, इसको पढ़ते हैं। क्वेश्चन में क्या है? किन्हीं अग्रिम कर के भुगतान से छूट प्राप्त है। किससे अग्रिम कर में भुगतान से छूट प्राप्त है? किस किस चीज़ से यदि कोई व्यक्ति क्या करता है, अग्रिम कर देता है तो उसको छूट प्राप्त होगी। तो देखते हैं किस किस से। तो इसको देखते हैं क्या फ्री लांसर, क्या फ्री लांसर से क्या छूट मिलती है, या कोई क्या हो कोई लिमिटेड जो कंपनी है उसमें यदि कोई क्या करता है भुगतान करता है तो छूट मिलती है, या सी वेतनभोगी लोग जिनके पास कारोबार या पैसे के लाभ और अभिलाभ की मदद में कर देने योग्य कोई आय नहीं है। ये और की जगह और भी है, ये और शायद मिट गया है वहाँ। और ऑप्शन डी क्या है? आवासीय वरिष्ठ नागरिक। तो ये किसको मिलता है? ये किसको मिलता है? अग्रिम कर से भुगतान छूट किसमें? जो क्या है जो हमने किसमें ये पढ़े थे, ये हमने कब कहाँ पढ़े थे? ये चीज़ें हमने कहाँ पढ़ी थी? ये चीज़ें हमने पढ़ी थी धारा 237। कहाँ पे? धारा 237 से ये चीज़ें बताई गई हैं अग्रिम कर के बारे में। धारा 237 से 245 तक जो चीज़ें हमने देखी थी उसमें बताया गया था। तो इसमें क्या था? इसका जो राइट ऑप्शन होगा, इसका राइट ऑप्शन क्या होगा? आवासीय वरिष्ठ नागरिक। मतलब वृद्ध यदि कोई आश्रम खोल रहा है तो उसमें क्या यदि कोई क्या कर रहा है, वो पैसे दे रहा है तो उसको क्या होगा? छूट मिलेगी। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन हमारा क्या कहता है? किसी व्यक्ति की आय से किस किस की आय शामिल, किसी व्यक्ति की आय में किस किस की आय को शामिल किया गया है। तो इसमें हमने देखा था कि किस किस की आय इसमें शामिल होती है। तो इसमें किस किस की आय शामिल होती है? आप लोग बताइए, जल्दी से बताइए, कमेंट करिए और बताइए कि किस किस की इसमें आय शामिल होती है। जब हम पढ़ रहे थे कौन सी? जब हम धारा 64 पढ़ रहे थे। कौन सी धारा? हम 64 पढ़ रहे थे, जिसमें हमने क्या बताया था कि एक आदमी माना था, एक व्यक्ति था, उसमें पत्नी और बच्चे सबको माना था, फिर उसकी आय जोड़ी थी। तो इसमें क्या हो? ऑप्शन ए पति, ऑप्शन बी पत्नी, ऑप्शन सी अवयस्क संतान, ऑप्शन डी उपर्युक्त सभी। तो इसमें राइट आंसर क्या होगा? उपर्युक्त सभी क्या होगा? इसका राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या होगा? राइट आंसर होगा। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या कहता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए ये पूछा गया कब? यूपीएसआई 2017 में पूछा गया है। और क्या कहता है? निम्न में से कौन सी आयकर की गणना के लिए कुल आय से कटौती नहीं है? क्या कुल आय से कटौती नहीं, कटौती नहीं है कि कौन कौन है वो जो क्या कुल आय की कटौती पर नहीं है? तो इसमें इसका जो राइट आंसर होगा, इसका क्या राइट आंसर होगा? इसका राइट आंसर होगा ऑप्शन बी। क्या होगा? राइट आंसर होगा। क्या होगा? होता है कि इसमें भी जो यदि आप क्या करते हैं ये आवासीय ऋण भरते हैं तो आपको छूट मिलेगी। स्वास्थ्य बीमा में प्रीमियम ले रखा तो आपको ब्याज में छूट मिलेगी, और शिक्षा पे भी क्या छूट है, लेकिन जो व्यक्तिगत ऋण लिया इस पर छूट नहीं है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। और नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है? नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कौशल विकास परियोजना संबंधी व्यय हेतु अधिनियम में कितनी कटौती की जा सकती है? कितनी कटौती की जा सकती है? व्यय के
5 गुने के बराबर, नहीं। तो ब के 3 गुने के बराबर, नहीं। तो ब के कितने 1.5 गुने के बराबर। तो क्या है राइट आंसर क्या होगा, ब के 1.5 गुने के बराबर क्या छूट की कटौती की जा सकती है। राइट आंसर क्या होगा, ऑप्शन सी। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है, अपराधों का संज्ञान आयकर अधिनियम के तहत कौन करता है। अपराधों का जो संज्ञान कौन लेता है आयकर अधिनियम के तहत, कौन क्या करता है, संज्ञान लेता है। तो क्या ए प्रथम श्रेणी या न्यायिक मजिस्ट्रेट, कौन ए प्रथम श्रेणी या न्यायिक मजिस्ट्रेट, दूसरा कौन सा प्रेसिडेंसी मजिस्ट्रेट, या ऑप्शन सी महानगर मजिस्ट्रेट, या ऑप्शन डी ए और बी। कौन, तो इसमें कौन लेता है, इसमें कौन लेता है, तो इसमें कौन, ये क्या देखा था, एक न्यायिक मजिस्ट्रेट देखा था। किसमें देखा था हमने, धारा 292 के तहत। किसमें, धारा 292 जब हम पढ़ रहे थे तब हमने ये चीज़ देखी थी। क्या देखी थी कि इसमें कौन ले सकता है, न्यायिक मजिस्ट्रेट और प्रेसिडेंटी मजिस्ट्रेट। तो इसका राइट ऑप्शन क्या होगा, और ए और बी क्या होगा, दोनों। कौन सा, ए और बी, ऑप्शन डी क्या होगा इसका राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर बढ़ते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर पहुंचते ही क्या करते हैं, क्या देखते हैं कि ये देखते हैं कि विशिष्टियों का मिथ्या प्रकट करने वाले लोक सेवकों को दंडित करने का प्रावधान है। दंडित करने का प्रावधान है। क्या प्रावधान है, कहाँ पर प्रावधान है, तो ये प्रावधान कहाँ पर है, 280 धारा कौन सी, 280 में ये प्रावधान है। तो कितने दिन का प्रावधान है, 6 माह का, 2 वर्ष का, 5 वर्ष का, या 1 वर्ष का प्रावधान है। तो इसका कितना, इसमें कितना प्रावधान है, इसमें प्रावधान है ऑप्शन ए, कितना 6 है माह का तक का कैसा होगा, कारावास होगा। कितना होगा, 6 माह तक का क्या हो जाएगा, कारावास हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं क्या है, आयकर अधिनियम के अनुसार, किसके अनुसार, आयकर अधिनियम के अनुसार क्या कहता है, आयकर अधिनियम के अनुसार निम्नलिखित में से कौन सी व्यक्ति की आवासीय स्थिति नहीं है। और ये देखिए ये कब पूछा गया, 2017 में पूछा गया है। कब पूछा गया, 2017 में इसको पूछा गया है। तो इसमें क्या, निवासी और सामान्यता निवासी लोग सामान्यता निवासी नहीं, या जो अनिवासी लेकिन क्या है वो क्या ना हो, क्या ना हो, अनिवासी नहीं। तो इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, इसका राइट आंसर क्या होगा, अनिवासी लेकिन सामान्यता अनिवासी नहीं हो। क्या हो, ऑप्शन डी इसका क्या होगा राइट आंसर हो जाएगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं और नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या, आयकर अधिनियम की धारा 276 में क्या उपबंध है। आयकर की अधिनियम धारा 276 में क्या उपबंध है, धारा 276 में क्या उपबंध है, बताइए जल्दी से। धारा 276 में क्या उपबंध है, धारा 276 में क्या उपबंध है। तो क्या ए जानबूझकर आयकर का अपवंचन करना, या बी आयकर की क्या है विवरणी जो प्रस्तुत करने की जो असफलता है वो है, या कर वसूलने में विफल करने के लिए परिसंपत्ति को हटाना, छिपाना या अंतरण या उसके परिधान करना, या परिसीमा विधि का वर्जन है। क्या परिसीमा विधि का वर्जन है। तो इसमें क्या है ऑप्शन, इसका क्या है ऑप्शन सी, इसका क्या कर वसूलने को विफल करने की जो संपत्ति है तो उसको क्या हटाना, छिपाना या उसको अंतरण करना, ये इसका क्या है सही राइट आंसर होगा। क्या होगा, राइट आंसर होगा। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो 2017 में पूछा गया है, यूपीएसआई 2017 में पूछा गया और क्या कहता है, आयकर अधिनियम के तहत एक अत्यधिक वरिष्ठ नागरिक के रूप में अर्हता प्राप्त करने के लिए किसी व्यक्ति की आयु कितने वर्ष होनी चाहिए। तो किसी 85 वर्ष, 70 वर्ष, 75 वर्ष या 80 वर्ष। तो कितनी होनी चाहिए, तो अधिकतम के लिए है कितनी, अधिकतम वरिष्ठ नागरिक के लिए कितनी 80 वर्ष होनी चाहिए, मान्यता दी गई है कितनी 80 वर्ष बताया गया है। चलिए देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। नेक्स्ट क्वेश्चन में क्या है, आयकर अधिनियम के प्रवर्तन तिथि क्या है। आयकर अधिनियम की प्रवर्तन तिथि क्या है, मतलब आयकर अधिनियम को कब लागू किया गया था, या उसको क्या किया गया था, उसको पारित किया गया था। बताइए कौन सा होगा, प्रवर्तन का मतलब क्या होगा, बताइए आप लोग जल्दी से।
तो क्या है प्रवर्तन का मतलब क्या है लागू होना। क्या है प्रवर्तन का लागू मतलब क्या है प्रवर्तन का मतलब है लागू होना। आयकर अधिनियम का क्या लागू होना। तो लागू कब हुआ था 1 अप्रैल क्या कब हुआ था 1 अप्रैल 1900। इसमें दो ऑप्शन मैंने दे दिए दो ऑप्शन दोनों ऑप्शन राइट हो गए हैं। एक 2 अप्रैल हो गए हैं दो इसमें 62 इसमें एक जगह 61 कर लीजिए कोई भी 61 कर लीजिएगा। तो इसमें 1900 क्या था 62 था 1962 पारित कब हुआ था 1961 में कब 13 सितंबर को कब 13 सितंबर को। तो इसका राइट आंसर मान लो इसको भी मान लो और है तो इसमें डी भी। तो क्या है आप दो में से एक को कोई चेंज करके दोनों में से किसी को सही मान सकते हैं। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया कब पूछा गया नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया है ये पूछा गया यूपीएसआई 21 नवंबर 2021 की फर्स्ट शिफ्ट में। क्या पूछा गया है पूछा गया कि एलआईसी प्रीमियम के भुगतान का दावा आयकर अधिनियम की किस धारा के तहत कटौती के रूप में किया जा सकता है। किस धारा के तहत किया जा सकता है धारा 80D के तहत धारा 80DD के तहत धारा 80C के तहत धारा 80CC के तहत। तो हम देखेंगे ऑप्शन देख के ये तो काट देंगे इतना तो पढ़ा ही नहीं है हम लोगों ने क्या इतनी धारा तो थी ही नहीं। तो इसमें क्या होगा डीडी होगा क्या डीडी भी क्या होगा डीडी होगा क्या। तो इसका क्या होगा डीडी भी नहीं होगा। तो क्या 80C क्या होगा इसका राइट आंसर क्या होगा 80C होगा। क्या होगा इसका राइट आंसर होगा 80C के तहत हमने ये पढ़ा। अब देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आयकर प्राधिकारियों क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा क्या है नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है आयकर प्राधिकारियों का वर्ग किस धारा में दिया गया है। आयकर जो प्राधिकारियों का जो वर्ग है वो किस धारा में दिया गया है। तो आयकर प्राधिकारियों का जो वर्ग है वो क्या है किस धारा में दिया गया है। तो किस में दिया गया है धारा 116 धारा 115 धारा 117 या धारा 118 कौन सी है धारा कौन किस धारा में दिया गया किस धारा में दिया गया जल्दी जल्दी बताइए जल्दी से बताइए। तो किस में दिया गया ये दिया गया धारा 116 में ऑप्शन ए किस में धारा 116 में दिया गया है। क्या धारा 116 में ये चीज़ दी गई हैं जिसमें बताया गया केंद्रीय जो बोर्ड होगा जो केंद्रीय प्रत्यक्ष बोर्ड होगा और महानिदेशक आयुक्त होगा निर्देशक होगा आयकर अधिकारी होगा कर वसूली अधिकारी होगा और क्या होगा आयकर अधिकारी होगा ये सारे के सारे इन सब के बारे में दिया गया है। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर और नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए नेक्स्ट क्वेश्चन पूछा गया यूपीएसआई 27 नवंबर 2021 की सेकंड शिफ्ट में क्या कहता है क्वेश्चन। क्वेश्चन क्या है एक कर प्रधान का प्राथमिक निर्वाचन इस पर आधारित है किस पर आधारित है ए शाब्दिक या लिटरल नियम स्वर्णिम में गोल्डन नियम या किस पर शरारत या मिसचीफ नियम। तो किस नियम पर आधारित है तो ये किस पर नियम आधारित है ये किस पर ए पर शाब्दिक और लिटरली जो नियम है उसी पर क्या है ये आधारित है। किसका उसका निर्वाचन क्या इसका निर्वाचन किसका जो कर प्रधान का प्राथमिक निर्वाचन किस पर यदि पर आधारित है किस पर शाब्दिक और लिटरली पर। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की ओर। तो ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था और हमने ये देखे आज क्या किस पर आयकर अधिनियम 1961 पर क्या संबंधित प्रश्नों को देखा। तो थैंक यू दोस्तों क्लास अच्छी लगी तो प्लीज़ लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर करिएगा। थैंक यू दोस्तों।